क्या अपनी लिखावट को सुधारना चाहते हैं, वो भी खासकर इम्तिहानों के लिए? तो चलिए आज देखते हैं 3 ऐसी एक्सपर्ट टिप्स जो आपकी हैंडराइटिंग को जादुई तरीके से बदल सकती हैं। अच्छा, एक बात ईमानदारी से बताइएगा, क्या कभी किसी ने मजाक में भी कहा है कि आपकी हैंडराइटिंग तो बिल्कुल डॉक्टर की पर्ची जैसी लगती है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। और देखिए, ये सिर्फ मजाक की बात नहीं है। जरा सोच के देखिए, एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा और वो फ्रस्ट्रेट होकर आपके नंबर काट लेता है, जवाब सही होने के बावजूद। तो सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे करें। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे बुनियादी चीज से, यानी पेन को पकड़ने का तरीका और आपके बैठने का पोस्चर। हम में से ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं? पेन को बहुत कस के एकदम जकड़ कर पकड़ते हैं। इसे डेथ ग्रिप भी कहते हैं। इससे होता क्या है कि हाथ जल्दी थक जाता है और लिखावट का जो एक नेचुरल फ्लो होता है वो टूट जाता है। सही तरीका है पेन को एकदम हल्के से, आराम से पकड़ना। तो करना क्या है? बस 3 आसान बातें याद रखिए। पहली, पेन को हल्के से पकड़ें, बहुत आगे से नहीं। दूसरी, हमेशा सीधे बैठकर लिखें, आगे की तरफ झुककर नहीं। और तीसरी, अपनी कॉपी या नोटबुक को हल्का सा तिरछा रखें। ये छोटे छोटे बदलाव आपकी लिखावट में बहुत बड़ा फर्क लाएंगे। ठीक है, अब आते हैं टिप नंबर 2 पर, और ये है अपने लिए सही शस्त्र चुनना। जी हाँ, एक अच्छी हैंडराइटिंग के लिए आपका पेन किसी हथियार से कम नहीं है। इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ये माना जाता है कि आपके हैंडराइटिंग की क्वालिटी 50% तो सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस पेन से लिख रहे हैं। मतलब एक सही पेन चुन लिया तो आधा काम तो वहीं हो गया। तो ये अपना परफेक्ट पेन मिलेगा कैसे? देखिए, ऐसा पेन ढूंढिए जो आपके हाथ में आराम से फिट हो जाए, जिसकी स्याही एकदम मक्खन की तरह चले, रुके नहीं, और जो न तो बहुत ज्यादा भारी हो और नहीं बहुत हल्का। 2-4 अलग-अलग पेन से लिखकर देखिए, आपको अपना परफेक्ट वेपन जरूर मिल जाएगा। और अब सबसे जरूरी टिप, जो सच में एक गेम चेंजर है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। देखिए, स्पीड तो अपने आप आ जाएगी, पहले फोकस इस बात पर होना चाहिए कि अक्षर सही बने। इसका असली राज है मसल मेमोरी बनाना। जब आप धीरे धीरे और सही तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके हाथ की मांसपेशियां उस मूवमेंट को याद कर लेती हैं, और फिर कुछ समय बाद अच्छी हैंडराइटिंग आपकी आदत बन जाती है। आपको सोचना भी नहीं पड़ता। प्रैक्टिस करते समय ना अपना नजरिया बदलना होगा। ये मत सोचिए कि आप कोई शब्द लिख रहे हैं, ये सोचिए कि आप हर एक अक्षर को ड्रॉ कर रहे हैं, बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह, पूरी बारीकी से। तो इसे अपनी आदत में कैसे लाएं? बहुत आसान है। आपको रोज घंटों प्रैक्टिस नहीं करनी, बस 15 मिनट निकालिए और इन 15 मिनटों में हर अक्षर को धीरे धीरे उसके सही आकार में एकदम गोल और पूरा बनाने की कोशिश कीजिए। और इसका असर कब दिखेगा? बस 21 दिन, सिर्फ 21 दिन ये प्रैक्टिस लगातार कीजिए। यकीन मानिए 21 दिन के अंदर ही आपको अपनी हैंडराइटिंग में जमीन आसमान का फर्क दिखने लगेगा। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाता हूँ, इन सभी तकनीकों को जानने के बाद आपको क्या लगता है, हैंडराइटिंग सुधारना सिर्फ एक अभ्यास है या ये अपने आप में एक कला है? इस पर सोचिएगा जरूर।